7 अक्टूबर 2023। यही वो दिन था पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन हमास ने अपने टेरर अटैक से इजराइल को खून की आंसू से रुला दिया था। एक ऐसा अटैक जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 250 इजराइल को बंधक बना लिया। अब इस हमले के 297 दिन के बाद इजराइल ने फाइनली अटैक के जिम्मेदार और हमास के चीफ इस्माइल हनिया की स्टोरी को दी एंड कर दिया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया। कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है, आइए सब कुछ समझने के लिए कोशिश करते हैं। 31 जुलाई सुबह 2 बजे के आसपास इस कमरे में रखे गए एक बम ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में हमास के चीफ और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। इस गेस्ट हाउस में हानिया के साथ वाली कमरे में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का सुप्रीम लीडर भी मौजूद थे, लेकिन इस धमाके में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और इसे ये पता चलता है कि ये बम धमाका सिर्फ हमास के चीफ को मारने के लिए ही किया गया था और इस हमले के साजिश में ईरान के मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल हो सकते हैं। ये अटैक एक बम धमाके में हुई। ये बम पिछले 2 महीनों से ईरान के सरकारी गेस्ट हाउस में छुपा कर रखा था। ये गेस्ट हाउस ईरान के संसद से 20 किलोमीटर दूर उत्तरी तेहरान में है और इस्माइल हनिया जब भी तेहरान आते थे वो उसी गेस्ट हाउस की सबसे अंदर वाले कमरे में रुकते थे। जिस गेस्ट हाउस में ये धमाका हुआ वो कैंप जैसे मिलिट्री एरिया में है, जहां हर वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड के कम से कम 200 जवान तैनात रहते थे और इसलिए बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच इजराइल ने वो बम हानिया के कमरे में आखिर कैसे प्लान किया। बड़ी बात यह है कि ईरान की सेना और सरकार को ही पता था कि इस्माइल हनिया किस गेस्ट हाउस की किस कोने में रहते हैं, लेकिन ये जानकारी भी इजराइल के खुफिया एजेंसी मुसाद तक पहुंच गई। हनिया के कमरे में एक बम फिट कर दिया था जो रिमोट कंट्रोल बम था और इजराइल ये इंतजार कर रहा था कि वो कभी ना कभी ईरान जाएगा और उसी गेस्ट हाउस की उसी कमरे में रुकेगा और जिस दिन वो कमरे में जाएगा उसी दिन वो बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा। इस घटना के पीछे ईरान का अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष भी हो सकता है। इस्माइल हनिया के करीबी ईरान का पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से बहुत ज्यादा थी, जो मई के महीने में एक संदिग्ध हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए और तभी से ईरान की सरकार और हमास के बीच बहुत कुछ चल रहा था। और इस हमले से कुछ घंटे पहले इस्माइल हनिया ने ईरान के नए राष्ट्रपति से काफी लंबी मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद इस्माइल हनिया की मौत हो गई और कहा जा रहा है कि ईरान ने ही हमास की लीडरशिप को बदलने के लिए इस्माइल हनिया को मरवा दिया। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में बम ब्लास्ट हुआ उसकी एक भी तस्वीर ईरान ने अब तक जारी नहीं की और अभी पूरी तरह से ये भी क्लियर नहीं है कि इस्माइल हनिया आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में कैसे मारा है। इस्माइल हनिया के बाद खालिद मिसाल हमास को नया चीफ बना सकते हैं, यानी ये हमास का नया चीफ होगा और ये वही आतंकवादी है जिसे मसाद की एजेंसी ने एक बार जहर दे दिया था। उस समय ये आतंकवादी इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में थे, लेकिन बाद में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस हमले में हस्तक्षेप किया और इजराइल पर दबाव बनाया। वो इस आतंकवादी को बचाने के लिए जॉर्डन में इसे जहर का एंटीडोट यानी जहर का इलाज भिजवाए और उस समय इजराइल पर यह दबाव था, इसलिए उन्हें वो एंटीडोट जॉर्डन को दे दिया जिससे खालिद मिसाल की जान बचा। 27 इयर्स के बाद खालिद मिसाल हमास नया चीफ बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खालिद मिसाल साल 1996 से 2017 तक हमास का चीफ पॉलिटिकल बना रहा है और अभी ईरान की मौजूदा सरकार को भी काफी भरोसा है। इसलिए अगर ये हमास का नया चीफ बनता है तो ईरान पर लग रही गद्दारी की आरोप और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। इस हमले को लेकर अयतुल्ला अली खामेनी ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल को इस हमले की कठोर सजा देंगे। अयतुल्ला का कहना है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके खून का बदला ले जो ईरान की धरती पर शहीद हुए हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि इजराइल अपने इस कायराना आतंकी कृत्य का नतीजा जरूर देखेगा। इस्माइल हनिया को कतार की राजधानी दोहा में दफना जाएगा और हनिया की हत्या का जवाब दिया जाएगा सही वक्त और सही जगह पर। यह हमारे लिए मुश्किल है कि हमारे मेहमान को निशाना बनाया गया और हमारी ही धरती पर उससे हत्या की गई।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ने हानिया के अंतिम संस्कार की वेलकम की है और इस दौरान तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और इन लोगों के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था, जो लगातार इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगा रहे थे। तेहरान यूनिवर्सिटी से लेकर फ्रीडम स्क्वायर तक करीब 5 किलोमीटर तक की रास्ते में अंतिम संस्कार की भीड़ नजर आई थी और इस दौरान ईरान संसद की स्पीकर मोहम्मद बेगार गालिबाफ भी मौजूद थे। उन्होंने हानिया को लेकर कहा कि शहीद इस्माइल हानिया पूरी दुनिया में सभी फिलिस्तीन की आवाज थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान थे। वहीं हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मूसा अबू मरियो का कहना है कि हमारे नेता इस्माइल हानिया की हत्या एक कायराना कृत्य है और उसको बिना जवाब दिए छोड़ा नहीं जाएगा। और इन सभी बात को देखकर लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध भड़क सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।